सोनम रघुवंशी को लेकर सच हो गई ज्योतिष की भविष्यवाणी। हनीमून के लिए पहले ही किया था मना। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा रानी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे। इंदौर में राजा की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी के सरेंडर के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सोनम के परिवार द्वारा किए गए टोनेटोट सच साबित हुए हैं। ज्योतिषी एन.के. पांडे की हनीमून पर खतरे और बेटी की वापसी की भविष्यवाणियां सच निकली हैं। राजा और सोनम रघुवंशी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें राजा की हत्या के मामले में सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया है, जिसने उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर सरेंडर किया। इस मामले में सोनम के घरवालों ने जो टोनेटोट किए वो सच साबित हो गए हैं। उनके पारिवारिक ज्योतिषी की 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, जिनमें हनीमून पर खतरे की आशंका और बेटी की वापसी के लिए टोटका शामिल है। हालांकि नवभारत टाइम्स अंधविश्वास बढ़ाने पर यकीन नहीं रखता है। ज्योतिष एन.के. पांडे ने यह दावा कैमरे के सामने किया, जिसे हम यहां बता रहे हैं। क्या बोले थे पंडित एन.के. पांडे? ज्योतिष एन.के. पांडे वही हैं जिन्होंने सोनम और राजा की कुंडलियों का मिलान किया था। दोनों की ही कुंडली में मांगलिक दोष था। हालांकि वरवधू मंगली हों तो इसे दोष नहीं माना जाता है। पहले शादी की तारीख 16 मई थी। इसके बाद किन्हीं वजहों से 11 मई को शादी कर दी गई। समारोह के बाद ज्योतिष ने 12 मई को कहा था कि सोनम की विदाई मायके से ससुराल 31 मई से पहले मत करना। 31 मई को भी दोपहर या शाम के बीच में करना। हालांकि सोनम की विदाई शादी के 3 दिन बाद ही कर दी गई। सोनम के पिता को हालिया घटना के बाद ये एहसास हुआ कि ये सब ज्योतिष की बात न मानने की वजह से हुआ है। इसलिए वापस ज्योतिष से सलाह ली गई और तब दरवाजे के बाहर उल्टी तस्वीर लगी। और भी की थी भविष्यवाणियां। ज्योतिष एन.के. पांडे ने इस मामले में अन्य कई भविष्यवाणियां की थी, जो अब सच साबित हो गई हैं। उन्होंने 5 जून तक दोनों के बाहर जाने से भी मना किया था। इस पर सोनम के पिता का कहना है कि दोनों ने घूमने की प्लानिंग बिना बताए कर ली थी। इसके बाद तस्वीर उल्टी टांगने से सोनम जिंदा लौट आई है। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने बताया कि शादी के बाद दामाद 1.5 माह तक घर नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने विदाई के लिए 5 जून का मुहूर्त निकलवाया था, लेकिन 21 मई को ही सोनम और राजा कामाख्या देवी के लिए रवाना हो गए। सोनम के पिता ने दी जानकारी। देवी सिंह रघुवंशी के अनुसार उन्हें 21 मई की सुबह पता चला कि बेटा गोविंद हाथ में बैग लेकर सोनम को घर से लेकर जा रहा है। पूछने पर पता चला कि बेटी दामाद कामाख्या देवी जा रहे हैं। उनकी यात्रा इंदौर, भोपाल होते हुए दिल्ली से फ्लाइट के जरिए होनी थी। राजा और सोनम के घर पर भारी भीड़ है, जिसके कारण पुलिस को सुरक्षा की चिंता हो रही है। मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढा था रिश्ता। सोनम के पिता ने बताया कि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से रिश्ता ढूंढा था। उन्होंने बताया कि दोनों की कुंडली में मंगल एक ही घर में था। सोनम के पिता ने बताया कि वह बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और उन्होंने कई रिश्ते देखे। एक दिन उन्होंने बेटे गोविंद से कहा कि वह सोनम के लिए लड़का देखने गुना जा रहे हैं। तब बेटे ने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़का देखा है। बातचीत करने पर परिवार ठीक लगा। राजा से मिलने पर वह अच्छा लगा। रिश्ता तय हुआ और पत्रिका मिली तो दोनों की कुंडली में एक ही घर में मंगल थे। 16 मई को हुई बाहर जाने की प्लानिंग। सोनम और राजा 16 मई को एक शादी में उज्जैन गए थे। यहीं दोनों की बाहर जाने की प्लानिंग हुई होगी। जाने के एक दिन पहले राजा ने घर पर बताया था।
राजा के परिवार ने जब ज्योतिषी से बात की थी तो उन्होंने खतरा बताया था। तब से ही मन विचलित सा हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि जितने लोगों के पास जाएंगे उतनी बातें होंगी, इसलिए भगवान के भरोसे घर बैठे रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई। सोनम रघुवंशी कहाँ है? सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर सरेंडर किया है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पुलिस सोनम रघुवंशी को पटना से होते हुए गुवाहाटी ले गई है। वहां से उसे शिलांग लेकर जाएगी। बाकी आरोपियों को भी मेडिकल के बाद पूछताछ के लिए शिलांग ले जाया जाएगा। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधारानी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे।